Hello guys, welcome to Solutions Hub, where solutions are simplified and excellence is amplified. So question number 7. In figure 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that first triangle AEP is similar to triangle CDP, second triangle ABD is similar to triangle CBE, third triangle AEP is similar to triangle ADB, and fourth triangle PDC is similar to triangle BEC. चलिए गाइस एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 का मैं जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सब पार्ट 1 है ये उसका डायग्राम है और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 7 का पार्ट सम 1 में कि ट्राइंगल AEP जो है हमारा वो क्या है, सिमिलर प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल CDP से, है ना। तो कौन से ट्राइंगल है हमारे, ये ट्राइंगल्स हैं, है ना, ये वाले ट्राइंगल्स मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। और ये वाला एक ट्राइंगल है ना, AEP। ओके, तो ये जो ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको सिमिलर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो हमारा है एंगल AEP ट्राइंगल AEP में, है ना, इन ट्राइंगल, चलिए लिखते हैं ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP में आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल AEP है ना, एंगल AEP जो है वो किसके इक्वल है, वो एंगल हमारा CDP के इक्वल है। एंगल किसके इक्वल है, CDP के इक्वल। कैसे, दोनों के दोनों कैसे 90 डिग्री, दोनों के दोनों कैसे 90 डिग्री, हाँ। एंगल AEP और एंगल CDP दोनों 90 डिग्री है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं एंगल APE जो है, एंगल APE वो किसके इक्वल है, एंगल CPD के, एंगल CPD के इक्वल है। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, हमें दिख रहा है क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि ट्राइंगल AEP जो है ना, वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। किस क्राइटेरिया से, एंगल जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि एंगल AEP जो है हमारा सिमिलर है ट्राइंगल CDP के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो हमारा ABD है ना, वो सिमिलर है कि नहीं, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल CBE के, है ना। ये हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD को सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल CBE के। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए कौन से वो ट्राइंगल है। ABD ट्राइंगल देख सकते हैं आप, ABD ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ABD है ना, ये वाला ट्राइंगल। ओके, उसी तरीके से CBE ट्राइंगल भी है, CBE ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल है हमारा, है ना, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल्स है इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है सिमिलर। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसे, बड़ा सिंपल है, ध्यान दीजिएगा बस यहाँ पे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बिल्कुल पिछले बार की तरह क्या दिया है कि एंगल ADB जो है वो क्या है, इक्वल है एंगल CEB के, है ना। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, दोनों के दोनों कैसे 90 डिग्री, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों कैसे 90 डिग्री। ओके, तो और उसी तरीके से दोनों कैसे 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ओके, उसी तरीके से हमारा जो एंगल ABD है, कौन सा एंगल, ABD, ठीक है। ट्राइंगल ABD में एंगल ABD जो है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला देख सकते हैं आप ABD, और वो किसके इक्वल है, एंगल CBE के, CBE के, है ना, CBE के, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल क्या है, कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये जो दो एंगल्स है कॉमन है कि नहीं है। देखिए ये वाला जो एंगल इस CBE वाले ट्राइंगल के लिए कॉमन है और ABD वाले ट्राइंगल के लिए भी ये वाला एंगल कॉमन है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि ट्राइंगल ABD जो है वो क्या हुआ, सिमिलर हुआ ट्राइंगल CBE के, है ना। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। एंगल जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उससे मैं इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ, है ना। एकदम सिंपल था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो हमारा AEP जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ADB के, है ना।
ए डी बी के जो सिमिलर है हमारा कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई पी, ये हमें प्रूव करना। चलिए हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए वो कौन से जो ट्राइंगल है। तो ए ई पी ट्राइंगल ये है हमारा, है ना, ये वाला ए ई पी ट्राइंगल है। ओके, उसी तरीके से हमारा जो ए डी बी ट्राइंगल कौन सा है, ए डी बी ये वाला ट्राइंगल है, ये पूरा वाला ये वाला ट्राइंगल है ना, ठीक है। तो इन ट्रू ट्राइंगल्स को मुझे क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो एकदम सिंपल तरीके से प्रूफ कर देंगे। एंगल जो हमारा पी ए ई है ना, वो क्या हो गया, एंगल की इस वाले एंगल की इक्वल हो गया एंगल डी ए बी के, है ना, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, कॉमन है। देखिए एंगल पी ए ई है ना, ये वाला एंगल, एंगल पी ए ई, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा एंगल डी ए बी, ये दोनों एंगल क्या है, कॉमन है, ठीक है। दिख रहा आप सबको? ओके। उसी तरीके से अभी मैं बोलूँगा जो एंगल हमारा ए ई पी जो है, एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी वो किसके इक्वल है, वो हमारा इक्वल है एंगल ए डी बी के, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री है ना। एंगल ए डी बी क्या है, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री है। ओके, तो इस तरह क्या प्रूफ कर सकता हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल ए ई पी है वो क्या हुआ, सिमिलर हुआ ट्राइंगल ए डी बी के, है ना। कौन सा क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। जो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारा, उससे मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए 7 क्वेश्चन का पार्ट 4 का सोल्यूशन लिखते हैं, है ना। तो ये भी एकदम सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। बस देखिए यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, हमको ट्राइंगल जो पी डी सी है उसको मुझे क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना ट्राइंगल बी ई सी के, है ना। तो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी डी सी है ना, ये वाला ट्राइंगल है हमारा। ओके, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी है ना, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल है पूरा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। इन दोनों ट्राइंगल में देख सकते हैं, ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी में आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल है पी डी सी वो किसके इक्वल है, एंगल बी ई सी के इक्वल है, ठीक है। कैसे, दोनों के दोनों 90 डिग्री है ना, देख सकते हैं आप। एंगल जो हमारा पी डी सी है किसके इक्वल है, एंगल हमारा बी ई सी के इक्वल है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है। उसी तरीके से हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि हमारा डी सी ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल, एंगल डी सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई ना। एंगल जो हमारा डी सी पी है वो किसके इक्वल एंगल बी सी ई के, क्योंकि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये वाला एंगल जो है कॉमन है, सिंपल। ओके, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल पी डी सी जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ई सी के बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, है ना। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle AB is similar to triangle CFB. इस क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देते हैं। मैंने आपके लिए पहले से क्वेश्चन पढ़ दिया है, अब वापस से डायग्राम बनाते टाइम आपको मैं बताता हूँ डायग्राम कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए, E is a point on the side AD produced by parallelogram ABCD। तो एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, है ना। कौन सा पैरेललोग्राम, डायग्राम प्लीज मत जाए, मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ओके, ABCD पैरेललोग्राम है, ओके। उसमें मैं मार्क कर देता हूँ आपको ABCD, है ना, पैरेललोग्राम है। और जो मेरा E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD साइड पे E एक पॉइंट है, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड BE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट पॉइंट F। ये E है, ठीक है, ये लाइन ज्वाइन कर देता हूँ मैं ऐसे, ओके, ऐसे ज्वाइन कर दी। और जो BE जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD पे एट द पॉइंट F, है ना। ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा हमारा, है ना। ये पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है CD को, कौन सी लाइन, BE लाइन। अब मुझे क्या यहाँ पे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है, एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन। ये हमारे जो ट्राइंगल ABE है ना, टू प्रूफ ये हमारा ट्राइंगल जो ABE है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल
CFB के, है ना, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं इसे। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिएगा आपको चूज कैसे करना है एंगल्स, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, है ना, इन दोनों में आप जरा देखते हैं तो एंगल जो मेरा A है, ये वाला एंगल A, और ये इस वाले ट्राइंगल में, ये हमारा ट्राइंगल है, ओके, ABE वाला ट्राइंगल, और उसी तरीके से हमारा CFB में ये वाला जो एंगल, दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल एक पैरेललोग्राम के अंदर है। हमको पहले से पता है कि एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है। किस तरीके से, बिकॉज ऑपोजिट जो एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जो ग्राम होता है पैरेललोग्राम, उन दोनों के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, इसके अंदर जो इस शेप के अंदर जो ऑपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, सिंपल। ये इक्वल टू मैंने सी प्रूफ कर दिया। अब उसी तरीके से देखिएगा ज़रा, जो एंगल AEB है, ये वाला एंगल AEB और एंगल CBF, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों कर दिया सर आपने, तो सिंपल से देखिए, AE जो लाइन है AE, वो लाइन पैरेलल है कि नहीं BC लाइन, क्योंकि ये लाइन इसी का एक्सटेंशन, AD लाइन का ही एक्सटेंशन जो होगा AE लाइन होगी, है ना। ये वाली लाइन जो है पैरेलल है किससे, BC। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो ये जो लाइन, ये जो एंगल्स बन रहे, फॉर्म जो एंगल्स हो रहे, वो अल्टरनेट एंगल्स है ना। पैरेलल लाइंस में जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, सिंपल। तो एंगल AE जो B होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CBF के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, है ना, सिंपल है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि ट्राइंगल जो मेरा ABE है वो क्या हुआ, सिमिलर हुआ ट्राइंगल CFB के। कौन से क्राइटेरिया से, एकदम सिंपल, बाय एंगल क्राइटेरिया से, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, है ना। इससे दोनों मेरे ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं एक दूसरे के सिमिलर, हेंस प्रूफ्ड। Question number 9. In figure 6.39, ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Prove that first triangle ABC is similar to triangle AMP and second CA by PA is equal to BC by MP. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सोल्यूशन है, देखिए ये मैंने डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दिया है पहले से। तो इसमें हमें प्रूफ क्या क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, एकदम सिंपल है कि पहला चीज़ जो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APC जो है हमारा क्या है, सिमिलर प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल AMP से। और उसी तरीके से दूसरा प्रूफ जो हमें करना है वो क्या है, CA बाय PA का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, BC बाय MP के रेशियो के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो एकदम सिंपल है, चलिए प्रूफ करते हैं इसे, ध्यान से देखिएगा। तो इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल AMP आप देख सकते हैं कि जो मेरा ABC ट्राइंगल, जो ABC ट्राइंगल, उसमें जो एंगल ABC है ना, एंगल ABC जो है वो क्या है, इक्वल है किससे, वो इक्वल है हमारे AMP से, एंगल AMP से इन ट्राइंगल AMP, है ना, एंगल AMP से क्या है, इक्वल है, चूँकि दोनों के दोनों कैसे 90 डिग्री है ना, ओके। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एंगल A दोनों में क्या है, एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन, ABC ट्राइंगल में भी और AMP ट्राइंगल में भी, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स के एंगल, हमारा जो एंगल A है वो क्या है, कॉमन है, एकदम सिंपल, ओके। इसके बाद इससे क्या पता चलता है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC जो है मेरा वो क्या हुआ, सिमिलर हुआ ट्राइंगल AMP के, है ना, सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, ओके। अब जब मैंने प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है, तो अब ये प्रूफ करना बड़ा आसान हो जाएगा कि जो CA अपॉन PA का रेशियो होगा, डैट इज ये CA अपॉन PA का रेशियो, दोनों ट्राइंगल्स, चलिए मैं अलग से आपको बना के दिखा देता हूँ दोनों ट्राइंगल्स। ये हमारा क्या है, A B
सी है। फिर दूसरा कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ये हमारा ट्राइंगल दूसरा है, ये 90 डिग्री है, ये भी कैसा 90 डिग्री है, एम ए पी, और ये इन दोनों ट्राइंगल्स में दोनों ट्राइंगल्स को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया, अभी जस्ट सिमिलर प्रूफ किया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स को जो रेशो उसको भी इक्वल प्रूफ कर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स को मैंने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि सी ए बाय पी ए जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा बी सी बाय एम पी, है ना, बी सी बाय एम पी, इन दोनों के इक्वल हो जाएगा बाय, क्योंकि करस्पॉन्डिंग, क्यों इक्वल कर दिया मैंने, क्योंकि दिस बिकॉज करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल, है ना, सिंपल, एंड इट्स प्रूफ्ड। Question number 10. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that first, CD upon GH is equal to AC upon FG. Second, triangle DCB is similar to triangle HGE. Third, triangle DCA is similar to triangle HGF. क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखते हैं। मैंने आपके लिए पहले से डायग्राम बना के रख दिया है। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन है हमें कि ट्राइंगल जो APC है वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल FE जी है ना, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGE एंड FEG, ओके। और क्या क्या गिवन है कि हमारा CD जो है और GF जो है क्या एंगल बाइसेक्टर्स है, क्या है एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। एंगल बाइसेक्टर्स मतलब ये दोनों इस एंगल को, ये जो लाइन है CD वो इस एंगल को इक्वली डिवाइड करे। सेम इधर भी जो GH लाइन है वो हमारे इस एंगल को क्या करिए, इक्वली डिवाइड कर रही है ना। तो ये भी एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये भी एंगल बाइसेक्टर हुआ। मैं बोल सकता हूँ इन ट्राइंगल ABC में देखेंगे तो मेरा जो एंगल ACD जो है, सॉरी ACD जो है ना, एंगल ACD वो किसके इक्वल है, एंगल BCD के, है ना, एंगल BCD के इक्वल है। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मैं ट्राइंगल FEG में देखूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, एंगल जो FGH है किसके इक्वल है, एंगल EGH के, क्योंकि दोनों क्या है, बिकॉज, है ना, एंगल बाइसेक्टर की वजह से, सिंपल, ओके। ये चीज़ हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है, ये जो CD अपॉन GH है वो किसके इक्वल है, AC अपॉन FG के। ये पहला चीज़ है जो हमें प्रूफ करना है। दूसरा चीज़ हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DCB जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल HGE के, है ना। और तीसरा चीज़ जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है कि ट्राइंगल जो हमारा DCA है वो सिमिलर है ट्राइंगल HGF के, है ना। तो चलिए अब मैं गिवन से ही कुछ चीज़ें डिराइव करूँगा जो आगे हमें हेल्प करेगी प्रूफ करने में। तो देखिए क्या क्या हमें दिख रहा है, इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG, है ना, APC और ट्राइंगल FEG में अब जब ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है। क्यों, मैं बोल रहा हूँ दोनों ट्राइंगल हमें पहले से क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलो प्रूफ करते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल F हो गया। उसी तरीके से एंगल B जो होगा एंगल E के बराबर होगा, है ना। और उसी तरीके से एंगल जो हमारा ACB है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, है ना, एंगल FGE, है ना। एंगल A को F के बराबर कर दिया, एंगल B को E के बराबर कर दिया, और एंगल ACB को मैंने FGE के बराबर। क्यों, ये तीनों के तीनों क्यों है, बिकॉज ट्राइंगल APC जो है हमारा सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, है ना, सिमिलर है, ओके। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैंने लास्ट वाली लाइन जो लिखी है, लास्ट वाला जो इक्वेशन लिखा है कि एंगल ACB जो है मेरा एंगल FGE के
इक्वल है ना, एंगल एफ जी ई के इक्वल है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका जो हाफ होगा वो भी तो एक दूसरे के इक्वल होगा। और हाफ क्या है, ए सी बी का हाफ क्या है, ए सी डी है या फिर बी सी डी है, यही हाफ है ना। और एफ जी ई का हाफ क्या, एंगल एफ जी ई का एफ जी एच है या फिर ई जी एफ है, क्योंकि क्या है ये एंगल बाइसेक्टर है ना। ये जो लाइन थी सी डी और जी एच, ये एंगल बाइसेक्टर थे। तो जब ये दोनों एंगल पूरे एंगल एक दूसरे से इक्वल है तो इनके हाफ भी एक दूसरे से इक्वल होंगे। मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए सी डी जी होगा, ए सी डी वो एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल एफ जी एच के, है ना। एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल एफ जी एच के। आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना। तो ये मैंने इस तरह से प्रूफ किया, देखिए। फिर उसी तरीके से मैं पूछ सकता हूँ एंगल डी सी बी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा एंगल एच जी ई के, है ना, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर्स, है ना, एंगल बाइसेक्टर। ओके, ठीक। अब देखते हैं आगे। तो चलिए हम ये प्रूफ करते हैं सबसे पहले कि इन ट्राइंगल ए सी डी जो होगा एंड ट्राइंगल कौन सा, एफ जी एच ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच, ठीक है। इन दो ट्राइंगल में जब देखते हैं तो पहले से मैंने प्रूव करके रखा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, है ना, ये मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था। और उसी तरीके से एंगल ए सी डी जो है इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, है ना, ये भी पहले से क्या करके प्रूव करके रखा है ना, प्रूव्ड। ये भी ऊपर भी प्रूफ, नीचे वाला भी प्रूव्ड है। ओके, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ट्राइंगल जो ए सी डी है वो क्या हुआ, सिमिलर हुआ ट्राइंगल एफ जी एच के, है ना, बाय एंगल क्राइटेरिया, है ना, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से देयरफॉर अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो वही है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, सी डी अपॉन जो जी एच होगा, सी डी अपॉन जी एच विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, है ना, ए सी अपॉन एफ जी, है ना। ये वाले दो ट्राइंगल्स की बात हो रही थी, ये वाले ट्राइंगल की। मैं भी बोल सकता हूँ सी डी अपॉन जी एच विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, बिकॉज क्या है ये, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। तो चलिए इसका पार्ट 2 जो है उसको प्रूव करते हैं कि ट्राइंगल जो हमारा डी सी बी है, हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल एच जी ई के, है ना। ये जो ट्राइंगल है डी सी बी, इसको हमें प्रूव करना है एच जी ई के सिमिलर प्रूव करना है। बड़ा सिंपल है एकदम। देखिए मैं पहले से जानता हूँ कि जो हमारा एंगल डी सी बी है वो किसके इक्वल है, एंगल एच जी ई के इक्वल है ना। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, मैंने पहले प्रूव किया था। क्यों, ये प्रूव किया था ना, एंगल बाइसेक्टर। ओके, ये प्रूव्ड है, ठीक है, पहले से प्रूव करके रखा है मैंने। और दूसरी चीज़, हमारा जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल ई की, ये भी हमने पहले से प्रूव करके रखा है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, है ना, ये भी प्रूव्ड है हमारा। ओके, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ट्राइंगल जो हमारा डी सी बी है वो क्या हुआ, सिमिलर हुआ ट्राइंगल एच जी ई, है ना, बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तीसरा प्रूफ क्या हमें जो करना है, तीसरा प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा ट्राइंगल डी सी ए है वो सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने प्रूफ कर दिया है, इसे फर्स्ट पार्ट में ही प्रूफ कर दिया, लेकिन फिर से आपके लिए मैं बता देता हूँ कैसे प्रूफ करेंगे। तो यही वो ट्राइंगल है, ठीक है, डी सी ए और ट्राइंगल एच जी एफ। इन दो ट्राइंगल में हम जानते हैं मेरा एंगल ए जो है और एंगल एफ जो है क्या है, इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, प्रूव्ड है अबाउ। और ये वाला जो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ, है ना। दोनों के दोनों कैसे, पहले से मैंने प्रूफ करके रखा है, प्रूफ। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल डी सी ए जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, एंगल। तो हेंस प्रूफ।
In figure 6.40, E is a point on side CB produced on a isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. नंबर 11 सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने डायग्राम बना दिया है। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है कि हमारा जो AB है किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, ठीक है, ये गिवन है हमें। और हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल जो मेरा ABD है वो क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल ECF के, है ना। ये हमें प्रूफ करना है ना। जो ट्राइंगल हमारा ABD है वो ट्राइंगल किसके सिमिलर है? हमारे EC और ये F, है ना, ECF के सिमिलर है। तो हमें प्रूफ करना है। तो बड़ा सिंपल है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जो हमें गिवन था, है ना, प्रूफ है, जो हमें गिवन है कि AB जो है इक्वल है AC के। क्योंकि AB अगर AC के इक्वल है तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का आप हमेशा से जानते हैं कि जो उसका ऑपोजिट एंगल होगा, इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। AB साइड और AC साइड जो उसके जो ऑपोजिट साइड से दोनों इक्वल है। तो ठीक है, तो उनके ऑपोजिट साइड्स के जो एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स, वो भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल AB जो AB ट्राइंगल ABC में AB जो C है ना, एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ACB बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? है ना, बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता है। तो अगर मैं देखूँ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, है ना, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECF के अंदर ECF ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ABD, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है कि मैंने पहले ही प्रूव करके रखा है एंगल ABD, है ना। अब देखिए ध्यान से, एंगल में ABC बोलूँ या फिर एंगल ABD, इस ट्राइंगल के लिए एंगल ABD के लिए ये एंगल क्या होगा? ABD होगा ना, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ABD ट्राइंगल के लिए ये वाला जो एंगल एंगल ABD वो किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? एंगल किसके इक्वल? ECF के, है ना, एंगल ECF के, है ना, एंगल ECF के। देखिए मैंने पहले प्रूफ किया था ये वाला एंगल इस वाला एंगल से इक्वल है, बस थोड़ा सा नाम चेंज हुआ और कुछ एंगल वही है हमारा। एंगल ABD जो है हमारा, एंगल ABD जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ACF के इक्वल है। एंगल सॉरी एंगल ECF के इक्वल है, एंगल ECF के इक्वल है ना। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, ये दोनों एंगल मैंने पहले प्रूव किया था। ओके, उसके बाद जो हमारा एंगल EFC है वो किसके इक्वल है? एंगल ADB के, है ना। एंगल जो हमारा EFC है वो किसके इक्वल है? एंगल ABD के, एंगल ABD के, क्योंकि दोनों कैसे 90 डिग्री है। सिंपल, दोनों कैसे 90 डिग्री है। ओके, ठीक है, इसमें क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल जो मेरा ABD है वो सिमिलर है ट्राइंगल ट्राइंगल ECF के, है ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये आपको समझा ना, एंगल ABD और एंगल ECF कहाँ से है? यहीं से आया, बस नाम चेंज हो गया एंगल, क्योंकि हमने ट्राइंगल देखना चेंज कर दिया ना, इसलिए। Question number 12, side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR, and median PM of triangle PQR showed that triangle ABC is similar to triangle PQR। हमें डायग्राम दिया हुआ है 6.41, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमें उसको सॉल्व करते हैं। मैंने डायग्राम बना दिया आपके लिए, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा ध्यान से। हमें गिवन क्या है ना, हमें गिवन क्या है कि हमारा जो AB अपॉन PQ है वो किसके इक्वल है? BC अपॉन QR के, है ना, वो किसके इक्वल है?
ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है, एक दूसरे के इक्वल। बड़ा सिंपल। और क्या कह दिया हमें एक और चीज़ क्या दी है कि ए डी क्या है, मीडियन, ए डी इज मीडियन। तो कोई मीडियन जो होता है वो क्या करता है, जिस लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मतलब हमारा जो ए डी मीडियन वो क्या करेगा, बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, बी सी को क्या कर देगा, इक्वली डिवाइड कर देगा, है ना, बी सी को इक्वली डिवाइड कर देगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो मेरा बी डी है और डी सी वो क्या, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, है ना, बी डी इज इक्वल टू डी सी। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, बी सी का हाफ भी बोल सकता हूँ ना, बी सी बाय 2 भी बोल सकता हूँ। उसी तरीके से जो हमारा पी एम है ये भी मीडियम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी एम जो है मीडियन है ना, पी एम भी क्या है, मीडियन। ओके, तो इससे क्या होता है कि मेरा क्यू एम किसके बराबर हो जाएगा, एम आर के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर बाय 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये 1 बोल ले, इसको 2 बोल लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं ध्यान से देख रहे हैं, तो इसी इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, इसी इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ए पी अपॉन पी क्यू जो है इज इक्वल टू बी सी को मैं बी सी को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, और इसी जगह पे क्यू आर को भी मैं किससे डिवाइड करता हूँ, दोनों को 2 से दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और ए डी अपॉन पी एम को ऐसे ही रहने देता हूँ। तो बी सी बाय 2 और क्यू आर बाय 2 मैं पहले से जानता हूँ किसके इक्वल हैं, वो लोग इक्वल हैं बी डी और क्यू आर के इक्वल है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बी बाय पी क्यू जो है वो किसके इक्वल हो गया, बी डी बाय क्यू एम के, है ना, बी डी बाय क्यू एम के इक्वल हो गया। और ये ए डी अपॉन पी एम ऐसे का वैसे रहने देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें मिल चुकी है, वेरी गुड। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब वही मैं देखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, है ना, इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, हमें इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को जब देखता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि मैंने पहले से बना के रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो क्या है, इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम के, है ना, और ये इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के बाय इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो इन दो ट्राइंगल्स को देख रहा हूँ, ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, इसमें मैंने क्या प्रूफ करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी डी अपॉन क्यू एम के, है ना, और ये किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी जो है क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, साइड 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 क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, है ना, सिंपल है, वेराइटी से, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें मेरा एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी है वो क्या हुआ, इक्वल हुआ एंगल पी क्यू एम के, है ना, एंगल पी क्यू एम के कैसे इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना, एकदम सिंपल है। कैसे होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अगला प्रूफ करते हैं। अगला प्रूफ क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है कि नहीं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई क्यू आर हमें क्या पता चलता है कि हमने पहले से ही पीछे प्रूफ किया था, आपको पीछे में थोड़ा पहले बता दिया था कि एंगल ए बी डी जो है एंगल पी क्यू एम के क्या है, इक्वल है ना। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम पहले मैंने प्रूफ कर दिया था। और इसी को बस अगर मैं इस ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो एंगल ए बी डी क्या होगा, एंगल ए बी सी, है ना। एंगल ए बी डी जो है एंगल ए बी सी तो है ना। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। पर्सपेक्टिव देखिए, बस ये पी क्यू एम था, इसको क्या कर दिया, बस पी क्यू आर कर दिया, है ना। और हमें पहले से पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, पी सी बाय क्यू आर के इक्वल ही हमें गिवन था, है ना, ये तो हमें गिवन था। तो बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना, सेम, हेंस प्रूफ्ड।